कैंपस का बॉस बनने की ये जंग जो आज लगातार जारी है। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और उसके बाद कहीं रुझान आ रहे हैं, कहीं पर परिणाम भी आ चुके हैं और इसी को लेकर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर हमारे साथ कोटा से, तो साथ ही साथ शिव प्रकाश जोधपुर से हैं और जियाउद्दीन जयपुर से जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश का रुख करते हैं सबसे पहले। शिव प्रकाश, क्या तस्वीरें, किस तरह की कोई अपडेट? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर के अपेक्ष पद की मतगणना जो है 10 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश यूनिवर्सिटियों के परिणाम हो चुके हैं, लेकिन जोधपुर में अभी तक पहला राउंड भी है वो पूरा नहीं हुआ है। यहाँ की चुनाव जो मतगणना है उसको लेकर के 5 राउंड चुनाव होंगे। 2 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि पहला राउंड कंप्लीट होगा और पूरा परिणाम आते आते लगभग रात के 10 से 11 बज सकते हैं। इसको लेकर के कई तरह के जो है सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन सीआरओ का कहना है कि एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होने के बाद ही जो है मतगणना शुरू हुई है, तो इसको लेकर के थोड़ी देर हुई है। अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद पहला परिणाम सामने आएगा, लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम है मुख्य रूप से एसएफआई और एनएसयूआई उसके बीच मुकाबला देखा जा रहा है। एसएफआई से अरविंद सिंह भाटी प्रत्याशी हैं, तो वहीं एनएसयूआई से हरिंदर चौधरी है वो प्रत्याशी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी तक हालांकि पहला राउंड नहीं आया, लेकिन सभी की धड़कन है वो तेज है। देखना होगा कि जब पूरे राउंड होंगे तो क्या चुनाव परिणाम आते हैं और किसके पक्ष में यह जो चुनाव परिणाम जाता है। जी बिल्कुल, और क्योंकि इसके लिए इंतजार भी हर किसी की तरफ से किया जा रहा है। जयपुर से जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिया, कहाँ पर आप मौजूद और फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही है? हम कॉमर्स कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खास तौर से मीडिया कर्मियों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे नहीं दी कि कितने % काउंटिंग हो चुकी, कितनी बाकी है, कौन बढ़त चल रही है। अंदर से जो सोर्सों से खबर आ रही है वही चला रहे हैं। चूँकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के सोर्स की तरफ से बताया गया था कि निर्मल चौधरी ने बड़ी बढ़त हासिल की है, लेकिन वो बड़ी बढ़त हासिल कितने वोटों से की है उसके अंदाजा था 500 वोटों से। आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी उस गेट के बाहर मौजूद है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं इसको लेकर हंगामा हो गया है मेगा, और फिलहाल पिछले कई दिनों देर से काफी 1 घंटे से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो अंदर कैमरे के अंदर बंद करके ना तो किसी मीडिया कर्मी को अंदर जाने दिया जा रहा, ना ही पुलिस कर्मियों को जाने दिया जा रहा, और अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के जो समर्थक है वो यहाँ पे मौजूद है, उनका भी यही कहना है कि अंदर धांधली की जा रही है। विकास शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि किस तरह के हालात है, क्योंकि पहली बार ऐसा चुनाव है। देखिए जिया, जिस तरह का ये चुनाव है, पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन में इस तरह देखना मिल रहा है कि एक हुमर उड़ रही है। कभी किसी को आगे बताया जा रहा है, कभी किसी को, मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से असमंजस की स्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैदा कर दी है। और उसका अपडेट ये होना चाहिए था कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर जगह मीडिया को एंट्री दी जाती है, और नहीं दी जाती तो उनको पल पल की अपडेट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ लगता है चुनाव आयोग से भी बड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन हो गया है, जहाँ पर कि ना तो सूचना दी जा रही है और एक गुमराह किया जा रहा है। जो प्रत्याशी है, उनके जो साथी जो लोग हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है कि आखिर परिणाम क्या रहेगा। और यही वो वजह है कि इस वक्त हंगामे की स्थिति जो है यहाँ कैंपस के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल हंगामे की स्थिति बनी हुई है और मीडिया लगातार कह रही है कि कम से कम आप ये तो बताएं कि अपडेट्स क्या आ रहे हैं। कोटा को रुक कर लेते हैं, भंवर हरिश्चरण। भंवर, अपडेट दें। जी देखिए, अभी एक बड़ा अपडेट मिला है। कोटा विश्वविद्यालय का नतीजा अभी घोषित हुआ है और यहाँ पर एबीवीपी को झटका लगा है। एबीवीपी की अंतिमा नागर को हरा करके और निर्दलीय अजय पारेता अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन एबीवीपी के लिए फील गुड वाली खबर मिल रही है राजकीय महाविद्यालय कोटा से, जो कि कोटा के छात्र संघ चुनावों का सबसे बड़ा चुनावी नतीजा माना जाता है। यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मनीष सामरिया अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। 600-650 मतों के बड़े अंतर से मनीष चुनाव जीते हैं और महासचिव पद पर भी एबीवीपी के ही मनीष गुर्जर निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। अगर गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के नाम से कोटा में 3 गर्ल्स कॉलेज हैं। साइंस कॉलेज में एनएसयूआई की अंजलि मीणा अध्यक्ष निर्वाचित हुई है, एनएसयूआई का पूरा पैनल जीता है। लेकिन जेडीबी आर्ट्स कॉलेज के अंदर शिवानी दुबे एबीवीपी की अध्यक्ष बनी है, उनका पूरा पैनल जीता है। जबकि जेडीबी कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष पद पर दीप्ति अरोड़ा जो कि एबीवीपी की है, उन्होंने कब्जा जमाया है। इसके अलावा कुछ छोटे कॉलेज जिनमें कृषि महाविद्यालय की बात कर लें, नर्सिंग कॉलेज की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर लें और इटावा कॉलेज की बात कर लें, इन चारों कॉलेजेस में जो है वो निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब से कुछ देर पहले
राजकीय महाविद्यालय साइंस का परिणाम भी आ चुका है और संयुक्त मोर्चा समर्थित आशीष मीणा अपने पूरे पैनल समेत यहाँ से विजय घोषित हुए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह का उनको समर्थन हासिल था। तो मैं कंपाइल करके आपको बताने की कोशिश करूं तो कोटा के सबसे बड़े जो 2 नतीजे हैं, राजकीय महाविद्यालय कोटा का छात्र संघ अध्यक्ष पद एबीवीपी के खाते में गया है। जेडीबी आर्ट्स कॉलेज में भी एबीवीपी का पैनल जीता है, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय जो कि कोटा के छात्र संघ चुनाव में एकमात्र विश्वविद्यालय जहां पर चुनाव हुए हैं, वहां से निर्दलीय अजय पारेदा चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल, और अब इस तरह से परिणाम सामने आने लगे हैं। कहीं पर स्थितियां अभी झड़प की बनी हुई हैं, कहीं पर अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं और वो अपडेट आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।